ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज खोरठा का एक नया लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लुरगर बेटी छुआ, है ना। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं, इसमें क्या है। लुरगर बेटी छुआ, लुरगर का मतलब होता है अच्छा, जिसको लूर है मतलब उसको मतलब तमीज़ पता है, बाकी सब चीज़ का स्किल है उसके पास, उसी को लुरगर बोलते हैं ना। तो एगो हले बेटी छुआ, तो कहानी से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखता है, एगो हले बेटी छुआ मतलब एक बेटी छुआ थी, है ना। तकर बाप बड़ी गरीब, तो उसका बाप बहुत गरीब था। और बहुत बार ऐसा होता है कि कहानी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, सहानुभूति मिले, तो हम लोग कहानी को हर समय वहीं से शुरू करते हैं, बहुत गरीब से। तो ये भी एक सीक्वेंस बना हुआ रहता है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने एक बेटी छौवाटी खूब लुरगर, लेकिन जो बेटी थी वो बहुत लुरगर थी मतलब उसको बहुत अकल था, बहुत बुद्धि था। चनफन थी, चांड चपट कोनो काम के निगरवे में वो सबसे 20। चांड चपट मतलब जल्दी, किसी भी काम को निगरवे में मतलब ख़त्म करने में वो सबसे 20 रहती, मतलब सबसे वो जल्दी करती। नाम रहे चापू, और उस लड़की का नाम क्या था, तो चापू नाम था। गीदर टी आध डेर का उम्र के हले तखने ते तकर लूर और काम करे चेठा देख के लोके के बड़ी बेस लागतलन। तो गीदर जब बच्चा थी, बहुत कम उम्र का, आध डेढ़ का उम्र के जब थी, तो क्या होता है कि उसका जो लूर देख करके और जो काम करने का चेठा मतलब बहुत बढ़िया जल्दी काम करती थी, तो लोके के मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगता था, बड़ी बेस लागतलन, है ना, मतलब अच्छा लगता था। डेढ़ का उम्र गीदर टीका बिहा खातिर बात चले लगल। अब जब वो बड़ा हो गई, जवान हो गई, तो उसके लिए विवाह के लिए बात चलने लगा। कई गो बेटा की बातें और कई गो बेटा छुए आपने ओसरावला, मतलब बहुत सारा जो बेटा का जो है वो बात उस पर आने लगा, और बहुत सारा बेटा छुआ खुद ही जो है अपना शादी के लिए उसके पास बात जो है वो आगे बढ़ाने लगा। ओसरावे लगला मतलब आगे बढ़ावे लगला, है ना। मैंने के बाय भावले जैसन लुरगर बेटी तैसन लुरगर जमाए जखन जुम तक जोहड़ा तक दखने हम बेटी के बिहार मत देवे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका कहना है कि मतलब बात ये था कि ये सब समझा गया कि जैसन लुरगर बेटी हो वैसने होकर लुरगर जमाए चाहिए। जमाए का मतलब दामाद होता है। जखन जुम तक, तो उस तरह लुरगर दामाद जुम तक मतलब वो मिलेगा। जोहड़ तक तखने हमें अपने बेटी के बिहार मत देवे, तब मतलब उस समय ओकर साथे ब्याह करे के अनुमति दे देंगे, उसका बाप बोल रहा है। गीदर टीको सही मत, ठीक है ना। तो फैसला भय गले जे बेटी छुआ बुद्धे के मतलब जो भी बेटा छुआ है वो बुद्धि से, बुद्धे के मतलब बुद्धि से हराए दे, मतलब जो हरा देगा किसको, चापू को जो अगर चापू को अगर कोई हरा देता है, जुकर पावल जीते से हते होकर मनसैदाक बोर, है ना। बोर का मतलब होता है वर बाबू, है ना। तो जो मन का वर होगा, जैसे मन बोल सकते हैं स्वयंवर होता है, उसी प्रकार जो उसको बुद्धि में हरा देगा वो उसका क्या हो जाएगा, वर होगा। ये जो है वो निर्णय लिया गया और इस पर सहमति बनी। ऐसने अब इसके बाद क्या होगा कि लड़का का रिश्ता आने लगता है। तो ऐसने एक बार एगो बेटा छुआ बिहार के बाद चलवेले अले, तो उसमें एक बेटा छुआ जो है वो अपना विवाह का बाद चलवेला आया। तखन बापटा गेल हले हर बनवेले। उस समय उसका बाप जो है वो कहाँ बनाने गया था, हर जिससे हम लोग खेत में जोतते हैं उसको हर बोलते हैं। और कचरा और झाक मोरे, कचरा हम लोग जानते हैं लकड़ी को, जो लंबा लकड़ी होता है उसको कचरा बोलते हैं, सखुआ वाला जो तोड़ के लाया जाता था। और झाक मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे करेली लगा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं ना कि उस पर एक लकड़ी रहता है जिसमें चारों तरफ से झबतगर टाइप का फेंका हुआ रहता है, जिसमें लत रह सकता है, तो उसको झाक बोला जाता है। तो झाक मोहर आने ले बोन, तो ये बोन गए हुए थे उनके फादर। बेटा छुआ टाइम चापू पूछ ले, तो जो बेटा आया हुआ था वो चापू को पूछता है जे ओकर बाप कहाँ गेले, तो उसका बाप कहाँ गया है, ये लड़का पूछता है जो अपना शादी का बात लेकर के आया था। चापू कहले, तो चापू क्या बोलती है, सोज काट के बोकावेले गेल है, बेकवेल गेल है। सोज काट के बेकवेल गेल है, इसका मतलब क्या हो गया कि हर को बेकवेल गया है। और सोहेले काठ और सींग पुछवावेल छापरा काट के घिसरावेले गेल है। और इसका मतलब क्या होगा, सींग पूछ वाला। तो देखिए जो मतलब झाक होता है ना, ये कैसे लंबा टाइप का रहेगा या थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा, और उसमें बहुत सारा ऐसे ब्रांचिंग रहता है। फिर इसमें भी बहुत सारा ब्रांचिंग रहेगा, ऐसे ऐसे करके
इसको हम लोग झाख बोलते हैं ना। तो इस तरह जब रहता है तो उसमें क्या होता है, लत जो है लर जिसको बोलते हैं वो पूरा फैल जाता है। तो वही हो गया कि सींग पूछ वाले झापरा काट के घिसरावे ले गए, तो उसको घिसिया करके लाने के लिए गया। सोज काट के बोकावेल गए मतलब हल बनावल गया, क्योंकि सीधा लकड़ी से ही उसको काट के हल बनाया जाता है। और सेहल और सोहेले काठ और सींग, मतलब वही काठ से वो कचरा बनेगा, और सींग पूछ वाला झापरा काट के घिसरावेल गेले। तो ये उसका उत्तर था। लेकिन ये बात लड़का को नहीं समझ में आता है। जब इस प्रकार से वो जवाब देती है तो लड़का को ये बात समझ में नहीं आता है। तो देखिए आगे क्या है, बेटा छुआटा कुछ बुझे ही ना पारले। तो उस बेटा छुआ जो इस बात को नहीं बुझने पाता है, वो चौकराए रह गया, मतलब वो चकरा गया, क्या बात है। फिर धैर्य के पूछले, फिर पूछा वो कखने ले तो वो कखने ले तो ऐसा बोला गया। तो चापू कहले यदि ऐतक तो ऐतक, बोला अगर ऐतो तो ऐतो, और ना तो यदि ना ऐतक तो ना ऐतो, और अगर ना ऐतो तो ना ऐतो। तो इसका मतलब क्या था कि उस दिन बारिश भी हुआ था, तो बारिश हुआ था तो नदी का पानी भर गया था। तो अगर नदी रास्ता के बीच में पड़ता था तो उसका ये उत्तर था कि ऐतो तो ऐतो, मतलब अगर यदि ऐतो तो ऐतो मतलब पानी का स्तर नीचे रहेगा तो आएगा, और अगर ना है तो फिर बोल कर ले, तो क्या पानी का स्तर नीचे गिरतो तब ऐतो। तो गिदर टाबरियो ना कुछ बुझे पारले, तो वो बच्चा अभी भी नहीं बुझ पाया जो लड़का आया था। तखन हायनिसार भय के घुर गेल, हायनिसार भय के घिर गेल मतलब चुपचाप वो वापस घूम जाता है, उसको कुछ बुझाया नहीं, तो ऐसे करके, ठीक है। अब जो दूसरा बार है, ठीक है, तो पहला बार में तो हम लोग हल वाला कहानी देख लिया जो उसमें पूछा गया था। अब दूसरा बार जो है एगो दूसर बेटा छुआ आए, तो इस बार क्या होता है, दूसरा बेटा छुआ आता है, वो बिहा करे के बात उसरावले, है ना। वो भी जो है वो विवाह करने का बात उसराता है। मैं तुक चापे के बाप से दिन भर ना रहे, गिदरवा चापुक पूछले जो ओकर बाप कहाँ गेले। लेकिन उस दिन भी जो है चापुक बाप घर में नहीं रहता है, तो जो गिदर है उसका पूछता है कि तुम्हारा बाप कहाँ गया। तो चापू जवाब देता है। तो जो दूसरा है वो जो पूछता है बोल बाप कहाँ गेले, तो उसके बारे में वो बोलता है, चापू जवाब दे कि हमर बाप काटा के बारी काटा के बेड़ बनवेल गेल है। देखिए, तो वो बोलता है बोल हमर बाप काटा के बारी में काटा के बेड़ बनवेल गेल है। काटा के बारी मतलब होता है बैगन के बारी में, तो जिस बारी में बैगन लगा हुआ उसको बोलते हैं काटा का बारी। काटा का बेड़ बनवेल गेल है मतलब वही घोरान लगाने गया है ना, तो वही हो गया। एहो गिदरिया भेका तरी मुठान लेके घुर गेल, क्योंकि उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, बोल काटा के बारी में काटा के बेड़ बनवेल गेल है। तो जब वो वापस आ जाता है तो ये दूसरा कहानी था। अब तीसरा लड़का आता है। तेसर बार एगो दोसर बेटा छुआ अल से दिन चापू हलिक दूरिये में, तो उस समय चापू से दूर में थी, और ओकर माँ बाप भीतर बाटे और उसका माँ बाप जो है वो अंदर में था। तो गिदर टाय चापू के माँ बाप के बारे में पूछले, तो वही बोलता है गिदर टाय माँ बाप के दे के पूछले। तो चापू कहले, तो चापू बोलता है हमार माँ 1 ले 2 करल गेल है ना, बोल उसकी माँ जो है वो 1 से 2 करने गई है, और हमार बाप गेल है छुटू के बोर्ड करेल, और उसका बाप जो है वो क्या है तो छुटू को बोर्ड करेले, मतलब ये बोलती है। तो इससे चापू का मतलब था 1 से 2 जो उसकी माँ करने गई थी, तो जो धान है तो खदिहन धान और जो बिहन का धान होता है उसको छिनगाने गई थी, अलग अलग करने गई थी। तो वही वह दोनों एक में मिक्स था, उसको अलग अलग करना था। तो उसका मतलब हुआ कि माँ 1 ले 2 करल गेली, मतलब जो खदिहन धान था और बिहन धान था उसको अलग कर रही थी, और हमार बाप गेल है छुटू के बोर्ड करेले। तो छुटू के बोर्ड करेले इसका मतलब क्या हो गया कि उसका बाप जो है वो रुइया को मतलब ढढ़ा रहा था ताकि वो बड़ा हो जाए। जैसे गद्दा पे हम लोग जब सोते हैं तो धीरे धीरे जो है वो रुई सब सिकुड़ जाता है, एक जगह हो जाता है। तो ये चापू का मतलब था। तो ये पहली टाइप का कहानी है, और उसमें उस तरह से ही पहले के लोग ऐसे चेक करते थे। तो ये जो है वो बोलती है, और ये बात भी जो है वो लड़का नहीं समझ पाता है। तो जब वो बात सुनता है कि उसकी माँ 1 से 2 करने गई और उसका बाप जो छोट के बड़ करने गया है, ये जवाब सुन के गिदरवा तो हाई काट, मतलब उसको कुछ नहीं भी जाए। आखिर वह दाएं पैर के घुरिए पर गेले, और उसके बाद वो भी जो है घुर जाता है। तो अब जो है अभी तक हम लोग देखे 3 लड़का घूम चुका था, है ना। अब जो है अब चारों बाटे सुनानी भय गेले, जो चारों तरफ इस बात का चर्चा होने लगा। जो चापू नामे के एगो बेटी छुआ है, और वो जो एक चापू नाम के एक बेटी छुआ है जो बड़ी बुद्धगर है, जिसका बहुत बुद्धि है। जे घरे में वो बहू बन के जीते, मतलब जिस घर में वो पत्नी बन के जाएगी, से घर चे मतलब वही घर में बुद्धि के आलो झकझकाए जीते, मतलब वहाँ बुद्धि जो है वो मतलब सभी लोग को बुद्धि हो जाएगा, उसका बाल बच्चा होगा वो सब भी, मतलब वहाँ बुद्धि अच्छा खासा रहेगा, अकल वहाँ के लोगों को रहेगा। मैंने को तकरे संग बिहा करता है, और उसीलिए उसके संग वो बिहा करेगा। जब बुद्धि ओकरे ले 20 मतलब जो उससे ज़्यादा रहेगा, न तो कम से कम पटतरियो होगा, न तो कम से कम उसके बराबर होगा, पटतरियो रहेगा, तो उससे उसका विवाह किया जाएगा।
कुछ दिन बाद आरो एगो बेटा छुआ आइले, तो उसके बाद जो एक और बेटा छुआ आता है, ठीक है ना। तो वो जो बेटा छुआ है बैर चापू के पहले दुआरे तरे, तो वो जो है उसको द्वार में ही पाया, मतलब उसका जो घर का दरवाज़ा था वहीं पे। वो पूछले जे चापू के माए बाप कहाँ गेल थिन, तो वो पूछता है कि बोल चापू के माए बाप कहाँ गेल थिन। तो चापू तनी गिजैर के कहले, मतलब थोड़ा गिजैर के, मतलब ऐसे करके माँ एगो माँ से तकर गिदरवन के सिजवे लागल है। तो माँ जो है एगो माँ से, मतलब उसकी माँ जो है एगो और माँ से तकर गिदरवन के सिजवे लागल है, और बाप आगू पीछे होवे लागल है, और उसका बाप जो है वो आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब हुआ। तो अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। उसकी माँ जो है वो क्या करती है कि अरहर दाल से उसके दाना को निकालती है, तो वही हुआ एगो माँ से तकर गिदरवन के। तो गिदरवन मतलब उसका बाल बच्चा के तौर पे वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अरहर दाल का जो पौधा रहता है उससे अरहर दाल निकलता है, तो उसको सिझाया जा रहा था। तो वही बोलती है माँ से तकर गिदरवन के सिझवे लगल है, इसका ये मतलब हुआ। और बाप आगू पीछे होवे लगल है, तो उसका बाप आग ताप रहा था। तो देखिए आग तापते हैं और जब उससे वो फ्लेम निकलता है, ठीक है, तो अगर बहुत तेज़ हुआ तो पीछे होना पड़ता है और कम हुआ तो आगे जाना पड़ता है। तो वही बोल रहा था कि उसका बाप आग ताप रहा है, मतलब आगू पीछे होवे लगल है। तो ये चापू का जवाब था। अभी के कॉन्टेक्स्ट में इस कहानी को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन लोक कथा है तो हम लोग अभी उसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे चापू की जवाब सुन के गिदरवा के तो एकदमे आए बाएँ ठेक गेल, मतलब क्योंकि उसको कुछ बुझाया नहीं तो उसको सब कुछ इधर उधर दिखने लगा। कहाँ तो वो मन कर ले हले, उसको मन लगा था कि कैसे ना हारती, मतलब वो सोच के आया था बोला आखिर काहे नहीं हारेगी। तनी देखे चापू के, जरा देखिए चापू के, जुनजुनात हराए छोड़बे, तो बोले उसको हरा के छोड़ेंगे, ये ऐसा सोच के आया था। वो गिदरटा आपन के तनी बेस बुजुर्ग बेसी बुझनगर बुझल है, क्योंकि वो अपने आप को जो है तनी ज़्यादा सा बुझनगर बुझता था, ठीक है, जो लड़का था। एक गिदरवा के घूरल बाद आरो बेसी हुलमाइल भे गेल। तो वो जब गिदर वापस वो भी घूम जाता है, लोग भी उसको अच्छा अच्छा बोलते थे। जब ये घूम जाता है तब लोग के कहे लगल थी, मतलब वहाँ के लोग कहने लगा जो चापू के कोई हरवे ना पाता है। तो बोल चापू को कोई हरा नहीं पाएगा, बाहर है बेटी छुआ। और सब जगह उसका चर्चा होने लगा, बोल बेटी छुआ हो तो चापू के जैसन हो, बोल ओकरा तो कोई हरवे ना पाल है। तो इस प्रकार से कुछ दिन के बाद एक संगे दू गो बेटा छुआ सपर के गेले। तो एक बार में जो है वो दू गो बेटा छुआ सपर के गया। कुल्ही के द्वारे डाक देवी, और वहाँ से जो है वो जाकर के आवाज़ देता, डाक देता है। से वो बाहर चापुए बाहर आयल, तो वो बाहर आती है। वो बेटा छुआ गुलन कहलथिन, तो वो जो दो बेटा लोग गया था वो सब कहता है जे वो सब के चापू के माए बाप संग बात करे खोजे हथिन। तो वो सब बोलता है कि बोल चापू के माए बाप से बात करेंगे। चापू ठेपो दिखाए के, मतलब ठेपो दिखाए के मतलब अंगूठा दिखा करके कहलखिन जे ओकर माए बाप बेजरिया के घात देखे ले गेल है। तो उसका माए बाप जो है, अच्छा उसका माए जो ओकर माए जो है बेजरिया घात देखे ले गेल है, और ओकर बाप जो है चरका के करिया करे ले, और उसका जो बाप है वो चरका को करिया करने गया है। तो ऐसा जो है वो चापू बोलती है। एक्चुअल में क्या है कि जो यहाँ पे बोल रही है चापू कि ओकर माए जो है बेजरियाक मतलब बाजार में घात देखे ले गेले, धात देखे ले गेले। तो देखिए वो रिंधने वाला सामान देखने गई थी, रिंधने वाला मतलब खाना बनाने वाला। तो उसमें क्या होता है कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है, कौन लेना है कि नहीं है, धात देखे ले गेले मतलब दबा दबा करके ये से करके, है ना। नहीं सॉरी, वो खाना बना रही होती है। तो खाना बना रही होती है तो सब्जी सिझा या नहीं सिझा तो उसको दबा दबा के देखना पड़ता है। जैसे आलू सिझा या नहीं तो हम लोग देखते हैं कि उसको चट्टू से निकाल करके दबाया जाता है। तो वही बोलती है कि ओकर माए बेजरियाक धात देखे ले गेल है, मतलब वही कि बोल सिझा या नहीं। और ओकर बाप जो है चरका के करिया करे, तो इसका बाप जो है वो कुछ पढ़ रहा होता है और उसको समझने का प्रयास करता है। तो वही वो एक चरका के करिया करे ले, तो उसका ये मतलब होता है। लेकिन उस समय भी वो लोग नहीं समझ पाता है। दुआ बेटू छुआ गुले मलिन करे हल जब वो सब झुंझुनात जितता सपर के घुराए उल्टा सवाल करते पारी पारी। तो उन लोग तो ये सोच के गया था कि उन लोग वही सबसे उल्टा घुरा के क्वेश्चन करेगा, जकर सवाले के जवाब चापू ना दिए पाते, और जिसका सवाल का जवाब जो है चापू नहीं दिया पाएगा, इसीलिए वो सबका जीत हो जाएगा, ऐसा उन लोग को लगा था। मैंने चापू के एक बार के जवाबे दुओ छुआ गुलेन। तो लेकिन चापू का जो है एक बार के जवाब दुओ छुआ गुलेन हचाइक भय गला, और घूर के कोनो पूछे हुए ना भलन। और इसी जवाब से उन लोग चुपचाप हो गया, उन लोग को कुछ बुझाया नहीं, तो इसीलिए उन लोग कोई सवाल ही नहीं पूछा। हरनट भेल तरी दुओ बेटा छुआ मुँह ओलाय के घूर गेल, और उन लोग हरमुठ जैसा हो करके जो है वो दोनों वापस घूम जाता है।
तो अब जब क्या होता है कि इससे पहले एक लड़का घूम जाता है, उसके बाद फिर 2 लड़का ऐसे जब घूम जाता है, तो अब पूरा क्षेत्र में जो एक प्रकार का और जो है चर्चा चलने लगता है। किस प्रकार का चलने लगता है, तो अब उसका नेगेटिव चर्चा चलने लगता है। एक बाद काना कुनू ऐसनो बात होवे लगल है, तो इसके बाद काना काने ऐसे बात होने लगा जो चापुओ आपने बतवन के जवाब के जान ना जाने, तो मतलब वो कुछ भी बोल देती है, उसका जवाब नहीं जानती है। कुछ लोग के कहे, कुछ लोग कहने लगल थीन जो चापू अनठेकानिए जैसे फड़र दे है, मतलब फदर दे है, मतलब चापू जो है वो अनठेकानिए कुछ भी बोल देती है। इसका ही मतलब हुआ ओकर खाम ख्याल और सगर विद्या सरग विद्या, तो ओकर जो अपने मन के ख्याल है और सरग विद्या मतलब सरग का जो विद्या है बताइने के कानों और प्रार्थना ना है, ठीक है ना। तो बोलू ओकर कोई मतलब नहीं, कानों और प्रार्थना ना है। से ले अबरी जमै के, मतलब इसीलिए सबको जमा होके जाए के चाहा और पुछार गछार करल बादे पेछू के सभे सवाल के गुलेन के जवाब फरनावे ले कहे के चाहिए। तो बोल इसीलिए अब जितना सब गेल थिन बोल सभे के जमा होकर जाना चाहिए और जे सब कहले वो सबके पूछना चाहिए पीछे मतलब क्या कहे। जब ना फरनावे पारले और जब वो नहीं बता पाएगी जकर संगे हमिन कहबे तकर संगे चापू के बिहा कर दिया जाता है, और अगर वो नहीं बता पाएगी तो उसको चापू का जो है उसका विवाह कर दिया जाएगा, जिसके साथ उन लोग डिसाइड करेगा। तो जमैक के लोग पहुँचा गेल, तो सब जमा होकर के लोग पहुँच गेला चापू के दीवार, मतलब चापू के द्वार में। चापू पूछल गए जो ओकर माँ बाप कहाँ थिन, तो चापू के पूछा गया है कि बोल उसका माँ बाप कहाँ है, तो चापू कहल है, तो चापू कहती है माए घही हिक बाप सरगे पानी ठेका दिए लगल, मतलब वो बोलती है कि माए घही हिक, माए जो है घही हिक और बाप जो है सरगे पानी ठेकाए दिए लागल है, ठीक है। तो ऐसा चापू बोलती है। थोड़ा सा हम यहाँ क्षमा प्रार्थी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ माँ घही हिक, तो इसका मतलब हुआ माँ उसकी खाना बना रही थी तो वो दबा करके देख रही थी कि वो चीज़ सिझा या नहीं। जो हम थोड़ा सा पहले बोले थे मतलब कि हम जो इससे पहले बोले थे कि बोल बजरिया के जो वहाँ पे लिखा हुआ था कि माँ जो है वो बजरिया के धात देखे लागल है, तो बजरिया के धात देखे लागल है इसका मतलब क्या हो गया ना कि वो बाज़ार में जो है वो धात देख रही थी, ठीक है। तो उसका ये मतलब था, तो हम थोड़ा सा गलती बोल दिए थे, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे हो गया मैं घही हिक का मतलब हो गया कि वो जो खाना बना रही थी जो उसमें वो दबा के देख रही थी कि सीझा कि नहीं, और उसका बाप जो है उस सरगे पानी ठेका दिए लागल है। तो एक्चुअली उसका बाप जो है वो क्या कर रहा था ना कि छानी पे चढ़ करके वो खपरा ठीक कर रहा था, क्योंकि वो फूट गया था तो वो पानी उससे गिरता था, तो वही सरगे के पानी मतलब स्वर्ग का जो पानी है उसको ठेकाइड दिए लगल है, मतलब उसका ठिकाना लगा रहा था ताकि पानी घर में ना गिरे। चापू की बात सुन के सब सुगुम, तो चापू का बात सुन करके सब चुपचाप, सुधे जेटा सेटा फासर फुसुर और गांदर गुंदुर सुनाए लगल, तो और सब कुछ भी बोलने लगा है ना। तो इस प्रकार यहाँ तक कहानी है। तावले चापू के बाप घर से बाहर आयल, और उस समय उसका चापू का बाप उसके घर से बाहर आता है और वो कहल है और बोलता है हमार बेटी और तोहनी के मैथे, मतलब हमार बेटी और तोहन के बीच में जे बातचीत भेलो जे सब भेलो उससे सब हम सुनलियो, से सब बोल हम सुन लियो। जे जे बिहा के बात लेके एकर ठिनाइला, बोल जो जे तो इन बिहा के बात लेकर के एकर पास आल सब हार ले गला, तो इन सब हार ले गला। सैले चापू के बिहा सब खर्च बरच बोर घर के बोहे पड़ता, इसीलिए बोल चापू के जो बिहा का खर्च होगा वो सारा खर्चा बर्चा जो है वो बर घर के बोहे पड़ता, मतलब बर घर का वहन करना पड़ेगा, वही लोग देगा। बोरे घरे के खर्चे और बोरे के घरे बेंद कढ़ी बिहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बर के घर में ही खर्चा वर्चा हो करके बेंद कढ़ी मतलब लड़की को काट करके लाया जाता है, तो बेंद कढ़ी बिहा होता है। तो बोल बेंद कढ़ी बिहा होता हमार बेटी यदि हार जीतलो, अगर हमार बेटी हार जीतलो हेल तो हमें खर्चा के भार गस्तलियो हेल, जैसे आपने जो भर मांडा कुंडा साग पात खवैया के स्वागत करतलियो हेल, कि मतलब अगर हमार बेटी हार जीतलो हेल तो जे बराती है तलथुन उस सबके जो खर्चा के भार घसतलियो हेल अपने, और जे हमर से भरतलो हेल मांड कुंडा जे होतलो हेल साग पात खवैया से हम स्वागत करतलियो हेल। मैंने अब तो बरियात आइन के हवाई बिहा चढ़ी बिहा ना शेर के बेदकढ़ी बिहा सारे पर तो बोर बाटे के खर्चा बर्चा होइया मन सदाय के बेदकढ़ी बिहा। तब वो बोल रहा था कि अब तो बरियात आइन के सवाल ना उठो, क्या कि अब तो उस तरह चढ़ बिहा ना होता, क्या कि नए शेर के बेंद कढ़ी बिहा सारे पर तो मतलब बेंद कढ़ी बिहा होता, लड़की के काढ़ करके ले जाया जाता है तो बेंद कढ़ी बिहा होता है, और बाटे के खर्च बरच होइया मन सदकाए बेंद कढ़ी बिहा, तो वही बोल अब उसको बेंद कढ़ी बिहा होगा इस प्रकार से। तो इसका बाप ऐसा बोलता है।
सभिन कहलथिन, तो सभी बोलता है कि जे चापू आपन जवाबे जे कहल है सब बतियाइन फरनाए के चाहिए, लेकिन जे चापू कहले उस सब बात जो है फरनाए के चाहिए, मतलब फरनाए के चाहिए मतलब उस सबका मतलब पता होना चाहिए। यदि चापू सब जवाब गुलेन सही सही देले हड, अगर चापू सबके जवाब सही सही दे देती है तो फरनाए देले तो चापू के बापे बतवा मान लेथिन वो सब, तो चापू का जो बाप का बात है वो सब मान लेगा कि भाई बोल उसका शादी का खर्चा बर्चा सब बर बाबू उठाएगा। और तबे मन सैद के बेंदकढ़ी ब्याह होता है, और मन सैदाक बेंदकढ़ी ब्याह जो होगा। अकर से ना भेले चापू के माँ बाप के एते लोग के हैरानी करल के हरजाना दिए पड़ता है, और अगर ना होता है तो जो चापू के बाप है इतना आदमी के जो हैरान कर ले है ना, तो उस सबके भी हरजाना दिए होते। चापू के बाएं ओकर कहल समय बत्तियाइन के माने फुरछाए लगले, और चापू जो है वो सबके बात का फुरछाने लगी। और क्या फुरछाती है वो बोलती है उसका बाप को लेकर के कि बोल हमें हरे के बूटा बनावे गेल लियो, सेले चापू कर लो जे सांझ काट के बकावल गेल हो, ठीक है, सोच काट के। तो ये हम बता चुके थे कि वो हर बनाने के लिए गया था, और तो उसके लिए उसको बोला गया सोच काट के बकवेल गेल हो। दूसरा बोला सोहेला सोहेला काचरा, है ना, मतलब सीधा सीधा कचरा, कचरा काचरा वही लकड़ी वाला जो होता है, मतलब पूरा मोटा भी नहीं होता है, जिसको पल्हा जिसमें लाया जाता है। लते दिए के झखरी, तो बोल झाक वगैरह लाते आने के रहे कहल, तो सेले गिदरटी कहले, इसीलिए बेटी कहले जे सोहेला मतलब सीधा काट और सिंग पूछ वाला काट के घिसरावे ले गेलो। तो ये बोला बैसल हले पानी, बरसल हले पानी, उस दिन पानी भी बरसा था, सेले हमार बेटी कहला जे ओहवो पारे बनाए और पारे किले न भोरल नदी आवे पारब ना, मतलब आवे पारो तो ठीक हो और ना आवे पारो तो ठीक है, कि भरल नदी हो तो ना आवे पारतो और नदी ना भरल हो तो आ जीतो। फिर दोसर बार हम बैगन बारी घोरे ले गेल हलो, तो अगला बार जो है वो बैगन बारी घोरने गया था, जिसको हम लोग देख चुके हैं। सेले सेटिक हमार बेटी कह लो काटक बारी बेड बनावे हो काटा के, तो इसीलिए उसकी बेटी जो है वो बोली बोल काटा के बारी में बेड बनाओ हो काटा के। जखन चापू के माए खदिहन और बिहीन धान दुओ के छिनगाई के रखल हले, खदिहन धान और बिहीन धान दुओ को छिनगाई के मतलब अलग अलग करके रखे हले, तखन वो कहले एक के दुई करे लगल है, और हमें रुआ धुने हलियो। तो रुई को जब धुना जाता है माने छोट के बड़ करो हलियो, तो उस समय भी ये बात को बोला गया था। ओकर माए लाहर छटनी लाहर दाल सिझवे हले, वो कहले जो ओकर माए से छुआ के सिझवे लगल है, तो उसकी माँ जब लाहर दाल सिझवे रही थी तो वही बात बोला गया था कि माए से छुआ के सीझा करे लगल है। तकर बाद चापू कहले जे हमें आगू और पीछे होवे लगलियो, माने तखन हम आगे के झरक ले हलियो, मतलब आग का झरक ले रहे थे। जखन आगटा दरदराए उठोलो तखन बेसी झरक लागोल और हम पीछे हो जालियो, और फिर जखन झरक कम होलो तखने हम आगू आके बैसो लियो, मतलब आगे आके बैठो लियो। तकरो बाद गिदरटी कहले जो ओकर माए बेजरियाक धात करे लगल है, बेजरियाक धात करे लगल है, यानी ओकर माए खाद रांध हले, है ना, माए खाए के रांधोल है, हाँ ठीक बोल रहे थे, मतलब खाना रांध रही थी, और खाए के रांधे में चिप चाप के पसंद करे हुए जो खाएटा सिझल ना है ना, तो वही इसका मतलब हुआ कि खाएटा सिझाया नहीं। हमें जखन कारी कागज़ कुछ उखरावो हलियो, मतलब जब हम काला कागज़ को उखरा रहे थे, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे, से जखन हमें आज हाँ, तो जखन हम कागज़ के कुछ उखरावो हलियो तखन चापू तोहनी के कहलो जो चरका के करिया करे लगल है, बोल जो चरका है उसको करिया करे लगल है, मतलब उसको समझ रहे हैं। से जखन आज हम छाइन छारो हलियो तखन चापू तोहनी के कहलो जो हमें सरगे के पानी टेकाए दे लगल हियो। सब जवाब गुलेन सुन के सभिन बड़ी खुश भेला, सब खुश हो गया। तबे बोर घरे के खर्चे तब्बर घर के खर्चा से ही चापू के बेंदकढ़ी विवाह नेक सरले, मन सदका कढ़ी विवाह भले, और इस प्रकार उसके मन से ही वो सारा विवाह हुआ। तो ये कहानी था लुरगर बेटी छुआ चापू का। तो आशा है कि आप सभी को कहानी समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत त्रुटि तो रह ही जाता है सभी के साथ, तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ त्रुटि रहा ही होगा, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा आप लोग, और प्रयास कीजिएगा कि आप अपना फीडबैक दें, उसमें सुधार हो। कुछ हो सकता है कुछ टर्मिनोलॉजी भी हम गलत बोल दिए हों, बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होती है, और वही एक आगे पीछे हो गया था। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद।